नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, कक्षा 6 विषय हिंदी के अंतर्गत इकाई नंबर 6 न्याय कहानी के बारे में आगे हम चर्चा कर चुके हैं, जिसका दूसरा भाग के बारे में आज हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। ख्वाजा ने काजी की अदालत में अपनी बात रखी, परंतु पक्के सबूतों के अभाव में उसे वहां से निराश लौटना पड़ा। तब उसने बगदाद के खलीफा के यहाँ अपील की और न्याय मांगा। खलीफा ने उसकी अपील स्वीकार कर ली। खलीफा ने सारे मामले पर विचार करने के लिए कुछ समय चाहा। एक सप्ताह बाद का समय सुनवाई के लिए दिया गया। ख्वाजा और वाजिद का किस्सा अब प्रख्यात हो गया था। ख्वाजा ने काजी की अदालत में अपनी बात रखी, यानी कि यहाँ पर शब्द आया है ख्वाजा, ये शब्द है, ये नाम एक है। और उन्होंने काजी मतलब कि न्याय देने वाला व्यक्ति। तो इस मुसलमान समाज में जो उनके आपसी झगड़ों के मामले में ये जो न्याय देता है कोई व्यक्ति, उसे काजी कहा जाता है। तो यहाँ पर काजी का ये अर्थ होता है। और न्याय अदालत यानी कि कोर्ट, जो न्याय देने वाली कोर्ट होती है, उसके बारे में यहाँ पर अदालत शब्द का प्रयोग किया गया है। दूसरा शब्द आया है सबूतों, यानी कि प्रमाण। जिस कोई भी घटना घटित होती है उसके लिए हमें अदालत में न्याय के लिए हमें सबूत यानी कि प्रमाण चाहिए। किसी भी संशोधन के लिए हम संशोधन करते हैं तो भी हम उसको समाज में रखने के लिए या काफ़ी लोगों के बीच हमें उसे साबित करने के लिए उसे सबूत चाहिए। तो कि ये प्रमाण पक्का, यानी कि जो आधारभूत अच्छा मजबूत ऐसा पक्का सबूत प्रमाण चाहिए। अभाव यानी कि कमी, उस प्रमाण के अभाव में, प्रमाण की कमी से उसे वहाँ से निराश लौटना पड़ा, यानी कि उसे न्याय नहीं मिला। तब उसने बगदाद के खलीफा के यहाँ अपील की और न्याय मांगा। यानी कि यहाँ पर खलीफा शब्द आया है। तो ये जो खलीफा शब्द का अर्थ होता है पैगंबर का उत्तराधिकारी। यहाँ जो बगदाद में ये जो मोहम्मद पैगंबर हो गया था, उसके उत्तराधिकारी, यानी कि उसका वंश को आगे चलाने वाला ये जो उत्तराधिकारी होते हैं, जिस पैगंबर की गद्दी जिसको मिली और वहाँ का वो राजा बनता है, उसे खलीफा कहा जाता है। तो ये पैगंबर का उत्तराधिकारी खलीफा है, उसके पास ये जो ख्वाजा गया। अपील यानी कि निवेदन करना, यानी कि न्याय मांगने के लिए विनती करना, निवेदन करना, ऐसा यहाँ पर अपील का अर्थ होता है। तो उन्होंने वहाँ पर जाके न्याय की मांग की। खलीफा ने उसकी अपील स्वीकार कर ली, यानी कि खलीफा ने उसकी अपील, अर्जी यानी कि निवेदन उसका स्वीकार कर लिया। खलीफा ने सारे मामले पर विचार करने के लिए कुछ समय मांगा, यानी कि इस घटना के बारे में खलीफा ने सारी घटना सुन ली और उसे न्याय देने के लिए उन्होंने कुछ समय मांगा। एक सप्ताह बाद का समय सुनवाई के लिए दिया गया, यानी कि एक सप्ताह यानी कि 7 दिनों का जो समूह होता है उसे सप्ताह कहा जाता है। तो उस न्याय देने के लिए, सुनवाई देने के लिए, यानी कि न्याय कोर्ट संबंधी ये शब्द है सुनवाई। तो कोर्ट में जो फैसला होता है उस फैसले के बारे में यहाँ पर सुनवाई शब्द का प्रयोग किया गया है। इसका मतलब होता है सुनवाई का फैसला, यानी कि फैसला करने का समय उन्होंने एक सप्ताह का मांगा और एक सप्ताह का समय इन दोनों को दिया गया। और एक सप्ताह के बाद ये दोनों वाजिद और ख्वाजा, ये दोनों को एक सप्ताह के बाद बुलाया गया न्याय के लिए। ख्वाजा और वाजिद का किस्सा अब प्रख्यात हो गया, यानी कि इन दोनों की जो बीच घटना घटित हुई है, ये जो झगड़ा हुआ है वो किस्सा यानी कि घटना, किस्सा का मतलब होता है घटना। तो ये घटना घटित हुई, ये सारे शहर में, सारे पूरे इस एरिया में ये घटना प्रख्यात हो गया, यानी कि फैल गई।
खलीफा एक दिन अपना भेष बदलकर शहर में घूम रहे थे, तभी उन्होंने कुछ लड़कों को न्याय का खेल देखते हुए देखा। वह छिपकर उनका खेल देखने लगा। उन्हें लगा कि जो लड़का न्यायाधीश बना है वह बड़ा समझदार है। यानी कि खलीफा एक दिन अपना वेश परिवर्तन करके, वेश यानी कि जो पहनावा है हमारा, जो हम जो हर रोज़ ये जो कपड़े लत्ते पहनते हैं उसे वेश कहते हैं। तो ये अपना वेश परिवर्तन करके जो हर रोज़ पहनते हैं उसके सिवा अलावा कोई हमें पहचान नहीं सके वैसा पहनावा हम पहन लेते हैं, उसे वेश बदल कर या वेश बदल कर ही कहा जाता है। तो उन्होंने वेश परिवर्तन करके शहर में घूमने के लिए गया। तभी उन्होंने एक कुछ लड़कों को, कुछ यानी कि निश्चित संख्या नहीं होती, उसे कुछ कहा जाता है। कुछ लड़कों ने, यानी कि 1 2 3 4 5 ऐसा निश्चित संख्या नहीं हम कर सकते, 10 15 इत्यादि या 6 7 कोई चौकस संख्या नहीं दर्शाया गया, इसीलिए यहाँ पर कुछ लड़कों को ऐसा शब्द का प्रयोग किया गया है। उन्होंने न्यायालय का खेल, यानी कि कोर्ट में जिस प्रकार केस चलता है और जज किस तरह उनकी दो वकीलों के मार्फत से न्याय देता है, उसी प्रकार का ये जो बच्चे खेल खेलते थे। तो उन ऐसे बच्चों खेल करते बच्चों को ये खलीफा है वो छुप कर देखने लगा। उन्हें लगा कि जो लड़का न्यायाधीश बना है वह बड़ा समझदार है। यानी कि उनको ऐसा लगा कि ये जो न्यायाधीश बनने वाला जो लड़का है, ये जो बच्चा खेल खेलते हैं, नाटक भजते हैं, जो न्यायाधीश का किरदार निभाता है, जो एक्टिंग करता है अभिनेता, जिस प्रकार नाटक की एक्टिंग करता है, फिल्म में अभिनेता यानी कि नायक, जो हीरो, उसे हम इंग्लिश शब्द में हीरो कहते हैं। तो हीरो जो जिस अभिनय करता है, जिस पात्र का अभिनय करता है, उसे किरदार कहते हैं। तो ये जो लड़का है वो न्यायाधीश का किरदार कर रहा है। तो ये न्यायाधीश बनकर वो जो लड़का अच्छा समझदार उनको लगा। वह जिस तरह न्याय कर रहा है बिल्कुल ठीक, यानी कि ये जो लड़का न्यायाधीश बना हुआ है वो जो न्याय कर रहा है बिल्कुल सही कर रहा है, ऐसा यहाँ पर कहा गया है। इसीलिए उन्होंने उस लड़के को अपने पास बुलाया और उसका नाम पूछा। उनको पसंद आ गया, यानी कि सही मायने में ये जो न्याय कर रहा है वो बिल्कुल सही लगा। इसीलिए खलीफा ने उस लड़के को अपने पास बुलाया और उसका नाम पूछा। लड़के ने कहा, मेरा नाम हसन है। यानी कि ये जो खलीफा उस लड़के को बुलाकर उसका नाम पूछा, तो वो लड़का उनको नाम बताया कि मेरा नाम हसन है। खलीफा ने कहा, मैंने तुम्हारा खेल देखा है, यानी कि आपने जो खेल खेलते थे उस खेल को मैंने देखा है और तुम बहुत समझदार हो, यानी कि तुम बहुत समझदारी से ये जो खेल में न्यायाधीश का किरदार निभाते हो उसे मैंने देख लिया और मुझे तुम्हारी ये जो न्याय बहुत अच्छा लगा और समझदार लगा। कल हमारे दरबार में आना, यानी कि ये जो खलीफा है वो राजा हैं, इसीलिए वहाँ पर उनके राजा और रजवाड़ों के माध्यम यहाँ या ये जो मुसलमान लोग शहंशाह होते हैं उसका भी दरबार भराता है। बहुत सारे लोगों, न्याय मंत्रियों और इत्यादि की और कवि होते हैं राज दरबार में। तो ये जो उसे बहुत सारी पब्लिक ये इकट्ठी होती है, उसे दरबार भराया गया ऐसा कहा जाता है। तो उनके यहाँ भी दरबार में उस लड़के को, हसन नामक लड़के को उन्होंने बुलाया। अगले दिन खलीफा के दरबार में अली ख्वाजा, वाजिद और हसन उपस्थित हुए। यानी कि ये जो उन्होंने खेल देखा उसके बाद
ये जो खलीफा के दरबार में, खलीफा राजा हैं उसके दरबार में ये जो झगड़ने वाले अली ख्वाजा और वाजिद और वो हसन नामक लड़का जो न्यायाधीश बना था, वो तीनों को उन्होंने दरबार में बुलाया और उपस्थित यानी कि हाजिर, उपस्थित का मतलब होता है हाजिर, तो ये तीनों व्यक्ति यहाँ पर हाजिर हुए। खलीफा ने हसन से कहा कि तुम इन दोनों के झगड़े का किस्सा सुनो और बताओ कि इनमें से कौन सच बोल रहा है। यानी कि खलीफा ने ये हसन नामक लड़के को कहा कि तुम इन दोनों के झगड़े का किस्सा सुनो, तो और उसके बाद इस झगड़े को किस्से को सुनकर तुम्हें सच बतलाना कि इसमें से सच्चा कौन बोल रहा है। हसन ने दोनों की बातें ध्यान से सुनी, फिर उसने दो तेलियों को बुलाया। यानी कि हसन नामक लड़का है, उसने अली ख्वाजा और वाजिद के बीच जो झगड़ा हुआ था, इस झगड़े की घटना को पूरा ध्यान से सुना और उसके बाद उन्होंने क्या किया कि तेलियों को बुलाया। तेलिया यानी कि ये जो तेल निकालने वाला लोग होता है, मूंगफली में से तेल बनाया जाता है, तल में से, सरसों में से तेल निकाला जाता है। तो ये जो गृह उद्योग में तेल बनाया जाता है और तेल के मिल में काम करने वाले जो लोग होते हैं और तेल संबंधी जो व्यापार धंधा करता है, उसे तेल के बारे में काफ़ी अनुभव होता है, इसीलिए उन्होंने दो तेलियों को उन्होंने बुलाया दरबार में। थोड़ी देर में दो तेली आ गए, यानी कि थोड़ी ही देर में दो तेली राज दरबार में आ गए। हसन ने उनसे कहा, आप इस घड़े के तेल की जांच कीजिए और बताइए इस घड़े में तेल कितना पुराना है। यानी कि ये जो हसन नामक लड़का है, हसन ने दोनों तेलियों को ये तेल की जांच करने के लिए कहा और उनको कितना पुराना तेल है ये इस डिब्बे में, इसको बताने के लिए ये तेलियों को उन्होंने कहा। दोनों तेलियों ने बारी बारी से तेल को सूंघा और चखा भी। यानी कि ये जो प्रवाही पदार्थ होता है और द्रव्य पदार्थ होता है, उसको हमें स्मेल से, उसकी स्मेल, सुगंध से और उसके जो बाह्य रूप हैं, देखने में कैसा दिखता है और उसको चखना पड़ता है, तब हम उसकी जांच कर पाए। तो उसको दोनों तेलियों ने उसे तेल को देखा, उसका रंग देखा उन्होंने और उसको सूंघा, स्मेल से सूंघ कर उसकी स्मेल कैसी है और उसको चखा भी। तो उसके हिसाब से उन्होंने फिर अपना निर्णय दिया। घड़े का तेल 2 महीनों पुराना लगता था और इससे ज़्यादा नहीं, वे बोले। यानी कि ये दोनों तेलियों ने तेल को सूंघकर और उसके रंग को देखकर और तेल को चखा, तो जितना पुराना तेल होता है उतना उसका रंग में फ़र्क पड़ता है, उसकी स्मेल में परिवर्तन आ जाता है और चखने से उसका जो स्वाद है इसमें भी फ़र्क पड़ जाता है। तो ये तेलियों दोनों अनुभवी थे, तेल के बारे में कई सालों से उन्होंने व्यापार धंधा करते थे, इसीलिए उन्होंने काफ़ी सारा अनुभव होने के नाते उन्होंने इस घड़े के तेल को 2 महीनों का पुराना उनको लगा और उसने ऐसा किया कि ये तेल 2 महीनों से पुराना नहीं लगता। तेलियों की बात सुनकर वाजिद तो घबरा गया। यानी कि ये जो तेल निकालने वाले जो लोग थे, उसकी बात को सुनकर वाजिद घबरा गया। अली ख्वाजा खुश होकर बोल पड़ा, हुजूर, मैं तो 6 महीने पहले मक्का की यात्रा करने गया था, तभी मैंने तेल खरीदा था। तेलियों और अली ख्वाजा की बात सुनकर सबको वास्तविकता का ज्ञान हो गया। यानी कि ये जो तेलियों ने निर्णय दिया, उस निर्णय को सुनकर ख्वाजा खुश हो गया। वाजिद तो घबरा गया, लेकिन ख्वाजा खुश हो गया और बोल पड़ा कि हुजूर, मैं तो 6 महीनों पहले मक्का की यात्रा करने गया था। यानी कि मैं तो 6 महीने पहले मक्का की यात्रा करने के लिए गया था और तभी मैंने तेल खरीदा था और ये तेल डिब्बे में रख कर मैं गया था। यानी कि हम कहीं पर भी तेल लाते हैं तो ये तेल का पाउच लाते हैं, तेल का बोतल लाते हैं, तेल का डिब्बा खरीदते हैं, तो ये
दुकान में जिस कंपनी में पैक होता है, मिल में पैक होता है, तब से लेकर हमारे यहाँ आते आते 2-3 महीने लग जाते हैं और फिर हम घर पे लाते हैं। तो इससे इस तेल कितना पुराना हो जाता है, इसीलिए उन्होंने तेल कितना पुराना है इसका समय निश्चित किया उन्होंने, तेलियों ने। और ये यहाँ पर यही बताया गया है कि ये 6 महीने पहले तेल को डिब्बे में भरकर और सोना मोहर उसमें डालकर वो गया था। उस निर्णय से उनको पता चल गया और सारे इस दरबार में बैठे हुए जनता यानी दरबारियों को इस वास्तविकता का, यानी कि वास्तविकता का मतलब होता है सच्चाई, इसका अर्थ है सच्चाई का ज्ञान इन लोगों सभी को हो गया। खलीफा को न्याय के लिए सबूत मिल गया, यानी कि ये जो मुसलमान मोहम्मद पैगंबर का जो उत्तराधिकारी राजा है उसको न्याय देने के लिए सबूत मिल गया, यानी कि प्रमाण मिल गया था। खलीफा ने हसन को धन्यवाद दिया, यानी कि खलीफा ने हसन को आभार व्यक्त किया। ये जो बच्चा है, लड़का है, न्याय देने का, न्याय करने वाला बच्चा, उसको धन्यवाद, उसको आभार व्यक्त किया और वाजिद से कहा, आपने अली ख्वाजा के घड़े से तेल और मोहरे निकाली हैं। यानी कि खलीफा ने कहा कि वाजिद को कहा कि आपने ये जो अली ख्वाजा के घड़े से तेल निकाला है और उनके घड़े से ये जो मोहरे, सोने का सिक्का भी तुमने निकाला है, आप उन्हें वापस कीजिए और चोरी और विश्वासघात के अपराध की सजा भुगतिए। यानी कि विश्वासघात शब्द आया है तो धोखा देना, विश्वासघात का मतलब होता है धोखा, अपराध यानी कि गुनाह, सजा यानी कि दंड। तो उन्होंने कहा कि आप गुनहगार हैं और आपने अपने मित्र पर विश्वासघात किया है, धोखा दिया है अपने मित्र को, इसकी सजा यानी कि दंड आपको दंड मिलेगा और उसको भुगतने के लिए आप तैयार हो जाइए। खलीफा ने हसन को बहुत सारा पुरस्कार दिया। पुरस्कार यानी कि भेंट सौगात, जो कुछ अच्छे काम करता है तो उसे उस अच्छे काम के बदले में उसे पुरस्कार दिया जाता है। तो उसे पुरस्कार का मतलब होता है भेंट सौगात। तो पुराने ज़माने में रजवाड़ों के दरबार में या मुसलमान शहनजादों के दरबार में ये जो अच्छा काम करता है उसके बदले में उसको भेंट दिया जाता है। तो ऐसा यहाँ पर भी उनको पुरस्कार दिया गया है भेंट के रूप में। खलीफा के दरबार में उपस्थित सभी लोगों ने हसन की सूझबूझ और न्याय की भूरी भूरी प्रशंसा की। यानी कि ये खलीफा के दरबार में, खलीफा राजा है उसके दरबार में उपस्थित यानी कि हाजिर थे वो सभी लोगों ने हसन नामक लड़का है उनकी सूझबूझ यानी कि समझदारी, भूरी भूरी प्रशंसा करना, यानी कि बहुत अच्छी प्रशंसा करना, बहुत सारी प्रशंसा करना, यानी कि बहुत सारी तारीफ करना हसन की, उनकी सूझबूझ की, उनकी बुद्धि चातुर्य की बहुत प्रशंसा की। तो विद्यार्थी मित्रों, किसी भी कहानी काव्य को हम पढ़ते हैं और उसमें कोई न कोई भाव जरूर छिपा रहता है। तो यहाँ पर भी हमें एक सीख मिलता है, उससे इस कहानी से हमें ऐसा बोध मिलता है कि कोई मित्र अपने मित्र को किस प्रकार धोखा देता है और अपने मित्र को कैसे धोखा देता है पैसों की लालच में। जब उनको सारा बहुत धन को देखकर मित्र की दानत बदला जाती है, उसी प्रकार यहाँ पर भी पैसों के लिए बहुत अच्छी मित्रता थी, फिर भी उनकी दानत बिगड़ जाती है और फिर उसके मित्र को धोखा देता है। तो उसको भी दिखाया गया है और इस झगड़े के मामले में उसका निपटारा कैसे करते हैं, यानी कि उसको मामले को समाधान कैसे किया जाता है। और सबूत नहीं मिलने पर, यानी कि प्रमाण नहीं मिलने पर
मिलने पर उसके बारे में कैसे सही न्याय दे पाए उसके लिए हमें उस मामले में कोई भी किस्से में अपनी सूझबूझ से काम लेना चाहिए। तो यहाँ पर सूझबूझ काम लगती है। और इस कहानी में एक चतुर लड़का अपनी सूझबूझ से यानी कि समझदारी से एक व्यापारी को कैसा सही न्याय दिलाता है उसका परिचय इस कहानी के माध्यम से हमें समझाया गया है। तो विद्यार्थी मित्रों, नेक्स्ट इकाई के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। अस्तु।